नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 8 ऐसे चैप्टर आपको बताऊंगा जिसको बच्चे एनडीए मैथ्स में आपको अवॉइड करना चाहिए। आप स्किप कर सकते हो बिकॉज टोटल सिलेबस इस समय करना बच्चे के लिए फिजिबल नहीं रहता है। आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो 8 ऐसे चैप्टर आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जिसको आप छोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में एक चीज बता दूं, टोटल एनडीए के सिलेबस के अंदर 28 चैप्टर्स होते हैं। 10 से 12 चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे 70 to 80 क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। 10 ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे 2-3-4 सवाल आते हैं और चैप्टर की लेंथ कम होती है, तो वो भी हमें एवरेज पे कर लेने चाहिए। बट 8 ऐसे चैप्टर हैं जिनकी वेटेज तो 2-3 सवाल होती है, बट चैप्टर की लेंथ ज्यादा होती है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस यूपीएससी पूछ लेता है जो कि बच्चे का टाइम खराब करता है पेपर के अंदर। तो ध्यान से कॉपी पेन लेके ये 8 चैप्टर्स को नोट करना, और अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़े हैं तो इन चैप्टर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं इन चैप्टर्स की, बिकॉज पिछले 11 सालों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता आ रहा हूं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इन चैप्टर्स की ज्यादा कोई खास वेटेज नहीं है और स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूपीएससी के पेपर में इनसे फंस जाता है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूं, पहला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, ये ऐसा चैप्टर है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का जो बच्चे को हर बार तंग करता ही करता है एग्जामिनेशन के अंदर। डिफरेंट तरीके पैटर्न के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। 2-3 टाइप्स आप बाइनोमियल थ्योरम के कर सकते हैं, ठीक है जी। nth टर्म निकालने वाले, rth टर्म की पोजीशन निकालने वाले वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सवाल आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत इसमें नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगेन चैप्टर तो आसान है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। एक सवाल आए या एक भी ना आए, वेटेज फिक्स नहीं है। देन आता है आपका कोनिक सेक्शन। चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी आ जाते हैं, बट वेटेज अगेन 2-3 सवाल, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। सर्कल चैप्टर 2 क्वेश्चंस, वेटेज अगेन कम, चैप्टर की लेंथ अगेन ज्यादा, ज्योमेट्रिकल शेप्स आ जाती हैं सर्कल से, तो इसको भी आप करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्किप कर सकते हैं। डेरिवेटिव अगेन चैप्टर आसान है, लेंथ भी छोटी कह सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है, जो आपका टाइम खराब करता है। एओडी अगेन चैप्टर बहुत बड़ा है जी, सवाल की वेटेज 3-4 क्वेश्चन रहती है, लेंदी क्वेश्चन आता है। अगर आप ऊपर ऊपर से भी एनसीईआरटी टाइप एओडी करके चले जाओगे तो भी 1-2 क्वेश्चन आप इसके अटेम्प्ट कर सकते हो। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व आप कह सकते हो जी, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट, 2-3 सवाल की वेटेज कंसिडर कर सकते हो इस चैप्टर से भी, एरिया अंडर द कर्व से। हम लोग तो आपको सारे चैप्टर कराते ही हैं, बट अगर आपके पास समय कम है, बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, तो ये भी चैप्टर आप छोड़ सकते हो। देन आता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, लेंथ अगेन काफी बड़ी है, ठीक है जी। ऑर्डर डिग्री पे सवाल एक फिक्स्ड आता है, तो इसका एक टॉपिक आप ऑर्डर डिग्री कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, करने में तो अब बहुत महान लोग होंगे जो कहेंगे सारे ही कर लेते हैं सर, क्या है इनकी वेटेज इतनी है, तो करने में तो आपको मैं सजेशन दूंगा, आपके पास टाइम तो 28 के 28 चैप्टर ही आप करिए, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। बट मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो ये मान के चल चुके हैं कि यार हमारे पास समय की कमी है और हमें सिर्फ पेपर निकालना है, मैथमेटिक्स पोर्शन को सेक्शनल कट ऑफ में क्लियर करनी है, तो ये 8 चैप्टर में आप अपना समय बचा सकते हैं, इनकी कोई खास वेटेज नहीं है यहां पर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।